So respectable, let's begin the today's chapter that is going to be a new topic for us, the most important and the most vital topic as far as mathematics is concerned. This is application of derivative. मतलब हमने जो भी differential पढ़ा है उस differential का exactly application क्या है. So there are basically more or less three kind of application. First is tangent normal that has been eliminated. Second thing is monotonicity. Monotonicity means function का increasing or decreasing behavior check करना. So today we will be watching out how the behavior of increasing and decreasing or increasing and decreasing behavior of a function, how it is getting related with derivative. किसी function के increase होने या function के graph के decrease होने का relation derivative से कैसे होता है, कैसे डेरिवेटिव के थ्रू में पता लगाते हैं कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करेगा और कहाँ डिक्रीजिंग बिहेवियर. एंड द थर्ड एस्पेक्ट दैट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. पर इन तीनों डिस्कशन में जो सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन एज पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो है, दैट इज गोइंग टू बी मोनोटोनिसिटी. द सेम टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीन्स increasing and decreasing function. Let's start. What is increasing function and what is decreasing function? So respectable, increasing function की अगर हम बात करें, so increasing function and decreasing function. Decreasing क्यों भाई, यही है increasing. C अरे भाई DECR decreasing function. चलिए, so increasing and decreasing function की बात करते हैं. तो what is increasing and decreasing function? चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ग्राफिकल एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं. सपोज रिस्पेक्टेबल वी हैव टेकन अ ग्राफ ऑफ फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू e की पावर x. हमने सारा फंक्शन में पढ़ रखा है. वी हैव स्टडीड दिस ईच एंड एवरीथिंग वेरी थॉरोली. दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ y is equal to e की पावर x. कैसे? this is origin, this is x axis, this is y axis, and this is going to be the graph of y is equal to e की पावर x और y is equal to a की पावर x. आप जानते हैं a कोई भी नंबर है, y is equal to 2 की पावर x, y is equal to 3 की पावर x, y is equal to 4 की पावर x. कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है उस पर अगर आप x पावर रेस करेंगे तो सारे के सारे ग्राफ इस शेप में होते हैं. दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0,1. जैसे आप x को 0 डालेंगे, समथिंग रेस टू 0 क्या मिलेगा? 1. y की वैल्यू 1 होगी जब x 0 होगा. मतलब हर a की पावर x वाला ग्राफ y एक्सिस पर इस पॉइंट पर डेफिनेटली कट करेगा. What is the phenomenal thing? What we are going to watch? Respectable, बहुत ध्यान से देखिए. जैसे जैसे मैं x एक्सिस पर आगे की तरफ मूव करता हूं, now please listen to me carefully what I am going to speak. जैसे जैसे मैं x एक्सिस पर आगे मूव करता हूं तो मेरा फंक्शन y एक्सिस पर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ शेप रिप्रेजेंट कर रहा है. So, जब x एक्सिस पर आगे बढ़ने से हमारे फंक्शन का ग्राफ भी अपवर्ड ऊपर की तरफ y की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, इसका मतलब ये जो ग्राफ है, दैट ग्राफ इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग ग्राफ. बट इफ इन अ केस, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक दिस. But if in a case, suppose this is origin, this is x axis, this is y axis, suppose graph is like this. जैसे जैसे मैं x एक्सिस पर आगे मूव कर रहा हूं, ग्राफ नीचे की तरफ गिरना शुरू कर रहा है. y एक्सिस पर इसकी हाइट कम और कम और कम और कम होती है. जैसे जैसे आप x एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हैं, हाइट कम होती जा रही. देखिए आप x पे आगे बढ़े, हाइट कम हुई, x पे और आगे बढ़े, हाइट और कम हुई. तो जब x की वैल्यू बढ़ने से
ग्राफ की वैल्यू कम होती है तो दिस इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। एक्स की वैल्यू कम होने से ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है, पर एक्स की वैल्यू बढ़ने से ग्राफ की वैल्यू कम हो रही है, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्स की वैल्यू बढ़ने से y का ग्राफ भी बढ़ रहा है और x की वैल्यू कम होने से ग्राफ भी कम हो रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब अगर x के बढ़ने से हमारा y बढ़ता है या x के कम होने से हमारा y कम होता है, दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। बट ऑपोजिटली अगर x की वैल्यूज बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू कम हो या x की वैल्यू कम होने से फंक्शन की वैल्यू बढ़ना शुरू कर दे, सो दिस इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, शेप देखकर मुझे समझ आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग ग्राफ, दिस इज डिक्रीजिंग वन एंड दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग वन। पर क्या हर बार हम इस तरह फंक्शन के ग्राफ का शेप बनाकर इसे जस्टिफाई करेंगे? डेफिनेटली नॉट। चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेटली हम इस फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर को रिस्पेक्टेबल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी बाय डीएक्स से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? सो व्हेन यू टॉक अबाउट, ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन। सपोज मैं आपसे कहता हूं दिस इज अ लाइन, ये कोई लाइन है which is joining two points. Let me recall you, आपको हम एक बार फिर बता देते हैं। सपोज ये दो पॉइंट है, a x1 y1 और b पॉइंट है x2 y2। If I ask to you about slope of this line, what? Slope of line AB. अगर मैं लाइन AB की स्लोप के बारे में बात करूं, so what is the formula? Formula is y2 minus y1 whole upon x2 minus x1. And what is slope? Slope की actual mean होती है. What is the actual meaning of slope? Respectable, suppose this is going to be origin, this is x-axis, this is y-axis. ये हमारी कोई भी एक लाइन है, this is going to be any line like this. तो ये लाइन x-axis से जिस एंगल को फॉर्म करेगी, उस एंगल थीटा का जैसे ही आप tan लेंगे, tan थीटा, तो वो इस लाइन की स्लोप को, स्लोप मतलब इसकी ढाल को बताएगी कि ये लाइन कितनी डिग्री पर एक्स एक्सिस इंक्लाइंड है। जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्लोप कम होगी लाइन की ढाल कम होगी, इंक्लिनेशन कम होता जाएगा। सो दिस इज हाउ स्लोप ऑफ अ लाइन इज ऑब्टेन्ड। ये हमने 11th में पढ़ रखा है ऑलरेडी, 11th क्लास में आप जानते हैं। अब ये डेरिवेटिव से कैसे रिलेटेड होगा, ध्यान से देखिए। जब भी हम लाइन के स्लोप की बात करेंगे तो ध्यान से देखने वाली बात है कि जब भी लाइन एक्यूट एंगल बना रही है, अब देखिए एक्यूट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ी है, तो tan थीटा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और जैसे ही लाइन इस शेप पर होगी, लाइक दिस, ये शेप है हमारी लाइन का, तो लाइन देखिए फिर से एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही, एक ये एंगल भी बना रही है, पर हम कौन सा एंगल लेंगे? जो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बना रही है। ये तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बना रही है। पार्ट पॉजिटिव है पर डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव तरफ वाली। तो ये एंगल नहीं लेंगे, हमेशा हम कौन सा एंगल लेते हैं? जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाती है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इस एंगल को बना रही है थीटा। थीटा कैसा दिख रहा है? ऑब्ट्यूज। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है मतलब 90 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये बात तो कंफर्म्ड है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से कोई एंगल थीटा फॉर्म करेगी, तो उस थीटा का जब हम tan लेंगे, tan थीटा, तो वो क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन। अगर tan थीटा एक्यूट है मतलब थीटा एक्यूट है, tan थीटा पॉजिटिव है, तो लाइन की स्लोप पॉजिटिव होगी। और अगर ये थीटा जो लाइन एक्स एक्सिस से बना रही है रिस्पेक्टेबल ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, तो tan थीटा नेगेटिव होगा, मतलब लाइन की स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब ये लाइन की स्लोप हमारे डेरिवेटिव से कैसे रिलेट करेगी ये हम देखते हैं। चलिए,
बहुत ध्यान से देखिए, ये हमको पता है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करती है तो उस लाइन की स्लोप किस फॉर्मूले से निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर लाइन A x1 y1 और B x2 y2 को ज्वाइन कर रही है तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। और हमने ये भी देखा कि स्लोप मतलब लाइन जो एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाएगी उस एंगल का जब आप 10 लेंगे तो 10 थीटा, दिस इज एक्चुअली m विच इज स्लोप ऑफ द लाइन। अगर ये थीटा एक्यूट है तो 10 थीटा पॉजिटिव होगा। आप जानते हैं एक्यूट मतलब 0 90 के बीच में, और जब थीटा 0 90 पर होगा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब 10 भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा मतलब वो 90 से 180 के बीच का एंगल होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप होंगे, और उस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब 10 थीटा नेगेटिव, मतलब लाइन की स्लोप नेगेटिव होगी। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं हमारे डेरिवेटिव से। कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। सो रिस्पेक्टेबल, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। Let us find the condition for a function being increasing one. Then let us find a condition for a function being decreasing one. हमारे डेरिवेटिव्स के फॉर्म में ये कंडीशंस कैसे होंगी और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। सपोज we have taken this graph, respectable, this is going to be the graph of function, this is my coordinate axis like this. This is x-axis, this is y-axis, this is origin, x-axis, y-axis. Suppose this is going to be some graph of my function like y is equal to fx. ये कोई भी एक फंक्शन है और ये ग्राफ मेरे y is equal to fx फंक्शन का ग्राफ है। डेफिनेटली जब आप इस फंक्शन के शेप को देखते हैं तो शेप ऑफ द फंक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग वन। अब ये फंक्शन का शेप इंक्रीजिंग है डेफिनेटली, तो हमारे डेरिवेटिव की लैंग्वेज में इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है, या डेरिवेटिव की लैंग्वेज में अगर ये इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव के टर्म्स में कंडीशन क्या होगी जब हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग बता पाएंगे। चलिए आइए। सो रिस्पेक्टेबल, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी सम पॉइंट A on the graph and this is going to be some point B on the graph. Suppose this is x point x, ये x कोऑर्डिनेट है तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट x होगा तो A कोऑर्डिनेट क्या होगा, fx होगा। क्योंकि x हम यहां डालेंगे तो हमें x कॉमा y चाहिए। y क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जो x की वैल्यू है एफ एक्स के अंदर x में डालेंगे तो y क्या मिलेगा, एफ एक्स। पॉइंट किस तरह लेते हैं, x कॉमा y, तो x तो x है, y निकालने के लिए उसी x को यहां डालेंगे तो y क्या मिलेगा, एफ एक्स, यानी पॉइंट x कॉमा y क्या होगा, x कॉमा एफ एक्स होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। सपोज b के लिए वी हैव ट्रेवल्ड x प्लस एच डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया यहां तक, x प्लस एच। सपोज दिस इज x प्लस एच डिस्टेंस, तो ये पॉइंट B के लिए अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट फॉर पॉइंट B, सो रिस्पेक्टेबल दिस, अगर ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दे इसको, सपोज दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी x प्लस एच। कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, सिर्फ इतना डिस्टेंस, like this। तो ये डिस्टेंस x था तो उसके लिए y क्या था, उस x को यहां डाला तो y क्या हो गया, fx, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, a के x कॉमा fx। पॉइंट B के लिए x एक्सिस पर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x प्लस एच, ये डिस्टेंस x प्लस एच है। तो पॉइंट B के लिए अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये जो x प्लस एच है उठाकर मैं फंक्शन में डाल दूंगा तो क्या होगा, y होगा x प्लस एच। तो B के कोऑर्डिनेट होंगे x प्लस एच कॉमा f ऑफ x प्लस एच, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट। सपोज ये x1 y1 है और सपोज मेरे लिए ये x2 y2 है। तो व्हाट इज x1 y1, x कॉमा fx, x1 y1 है। व्हाट इज x2 y2, x प्लस एच, x2 है, f ऑफ x प्लस एच y2 है। So respectable, join the line A and B.
ए और बी को ज्वाइन करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ए बी. सो इफ now please listen to me carefully, it is going to be very interesting and important as well. If I talk about slope of line AB, अगर मैं आपसे बात करूं what will be slope of line AB, so we have got the formula, this is y2 minus y1 upon x2 minus x1. अगर कोई लाइन दो पॉइंट्स a x1 y1 और b x2 y2 को ज्वाइन करती है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज ऑलवेज डिफाइंड एज दिस फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is y2? What is y2? This is f of x plus h. What is y1? This is fx whole upon what is x2? X plus h. And what is x1? This is h. x और x कट जाएगा. So finally when you talk about slope of AB, so slope of AB, that is equal to what? F of x plus h minus fx whole upon h. Is it? अब कमाल की बात क्या है कि जैसे ही मैं इस A और B के बीच में जो x का डिफरेंस है, ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये डिस्टेंस कितना है x प्लस h. अगर मैं इस डिस्टेंस को खत्म कर दूं, मतलब ये जो बीच का डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस है, ये h है भाई, ये x है, एक्स्ट्रा क्या चलाया आपने h, तो टोटल क्या बन गया x प्लस h. अगर मैं इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को खत्म कर दूं तो होगा क्या कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा. इसका मतलब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड की लेंथ हमारी छोटी होती जाएगी. देखिए ये लेंथ छोटी होती जाएगी, ये लेंथ और छोटी होती जाएगी. मतलब जैसे जैसे B A की तरफ जाएगा, कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाएगी और छोटी होती जाएगी, और फाइनली जब H ऑलमोस्ट जीरो होगा तो H टेंड्स टू जीरो पे ये लाइन क्या बनेगी, टेंजेंट टू द ग्राफ एट पॉइंट A. ये हम जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी में. सो व्हेन यू टेक H टेंड्स टू जीरो, दोनों तरफ लिमिट आप लेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स होल अपॉन h. जो अभी स्लोप ऑफ ए बी है, अब ये बन जाएगी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एट सम पॉइंट a. अब ये सीकेंड कॉर्ड होने की जगह, जो कि B पॉइंट चलते चलते, जो कि आपने H जीरो किया है, डिस्टेंस जीरो किया, मतलब B A की तरफ दौड़ना शुरू कर रहा है, और फाइनली ऑलमोस्ट जब B और A एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड हो जाएंगे, उस कंडीशन में ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड ना होके क्या बन जाएगी, दिस विल बी कन्वर्टेड एज टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट A. तो ये जो स्लोप है, ये उस कॉर्ड AB की स्लोप ना होके उस टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट A की स्लोप होगी. ओके, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट बात ये है रिस्पेक्टेबल, कि सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग वन, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो आप ये देखिए कि जब x और x प्लस h में मैं बात करता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, शेप दिख रहा है, fx कैसा है, इंक्रीजिंग. सो अगर fx इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कौन बड़ा है, x बड़ा है या x प्लस h बड़ा है, डेफिनेटली x प्लस h बड़ा है. सो आई वुड से x प्लस h इज ग्रेटर देन x. और चूंकि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो x पर फंक्शन की वैल्यू की हाइट y एक्सिस पर ये है, और x प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू की हाइट y एक्सिस पर ये हाइट है. तो ये कौन सी हाइट है, दिस इज f ऑफ x प्लस h. x प्लस h इनपुट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x प्लस h, और ये कौन सी हाइट है, दिस इज fx. x इनपुट पर फंक्शन की हाइट कितनी होगी, जब x है तो उस वक्त फंक्शन की हाइट, ये हाइट है, कितनी है, ये fx हाइट है, यही तो लिखा है. जब x है तो फंक्शन की वैल्यू fx है, और जब x प्लस h है, इनपुट x प्लस h है, तो उस वक्त फंक्शन की हाइट ये कितनी है, x f ऑफ x प्लस h. आप फिगर से देखकर बता सकते हैं कि f ऑफ x प्लस h और fx में कौन बड़ा है. डेफिनेटली f ऑफ x प्लस h इज क्वाइट लार्जर देन f ऑफ x. अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है
तो x प्लस एच अगर x से बड़ा है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, सो रिस्पेक्टेबल f ऑफ x प्लस एच किससे बड़ा है? fx से बड़ा है। इसका मतलब f ऑफ x प्लस एच माइनस fx जीरो से बड़ा है। सो इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बोथ द साइड विथ h, तो दिस अपॉन h ग्रेटर देन जीरो अपॉन h, एंड इफ आई टेक लिमिट h टेंडिंग टू जीरो बोथ द साइड, तो ये तो जीरो ही रहने वाला। और आप देखिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, दिस इज व्हाट? exactly slope of tangent, and this is also known as d by dx। इसी slope of tangent को हम क्या बोलते हैं? d by dx, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ? d by dx मतलब f dash x is greater than जीरो। तो व्हाट इज द नेक्टेरियन? अगर किसी इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग शेप शो करेगा, तो डेरिवेटिव की लैंग्वेज में मैं ये बोलूंगा कि अगर फंक्शन का ग्राफ कहीं इंक्रीजिंग है, तो उस पूरे इंटरवल में जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो हमेशा पॉजिटिविटी शो करेगा। अगर किसी इंटरवल में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग शेप का होगा। डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? आइए डिक्रीजिंग ग्राफ देखते हैं। So respectable, when you talk about decreasing graph in terms of derivative of a function, तो एक एग्जांपल लेते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए लाइक दिस। ये हमारा y एक्सिस है एंड दिस इज गोइंग टू बी माय x एक्सिस, दिस इज origin, this is x axis and this is y axis। This is how we can plot the graph of y is equal to fx। ये कोई फंक्शन है y is equal to fx, और ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? गिरता हुआ ग्राफ है। दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ। जैसे जैसे आप x एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हैं तो फंक्शन ऊपर उठने की बजाय नीचे गिर रहा है। दिस इज डिक्रीजिंग ग्राफ। सपोज वी टेक दिस पॉइंट और यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा x है, देन वी टेक दिस पॉइंट और यहां से यहां तक हमारा डिस्टेंस क्या है? x प्लस h है। डेफिनेटली अगर आप x एक्सिस पर बात करें, इफ यू टॉक ऑन x एक्सिस, तो विच इज लार्जर, x प्लस एच और x? बड़ा तो x प्लस एच ही है। अगर मैं x एक्सिस पर बात करूं तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। x प्लस एच डेफिनेटली लार्जर देन x है। पर अगर मैं x पर, x इनपुट पर फंक्शन के इनपुट की बात करूं, फंक्शन के रिस्पॉन्स की बात करूं, सो रिस्पेक्टेबल जब x है उस वक्त फंक्शन की वैल्यू ये क्या है? fx। ये fx हाइट है। और जब आप x प्लस एच हाइट पर है, बहुत ध्यान से देखिए, व्हेन यू आर एट दिस, ये इतने डिस्टेंस पर है, उस वक्त फंक्शन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन? दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? f ऑफ x प्लस एच। x प्लस एच x से बड़ा है, पर किस इनपुट पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा और किस इनपुट पर फंक्शन की वैल्यू कम है? x प्लस एच ज्यादा है पर उस पर फंक्शन की वैल्यू कम है, x कम इनपुट है पर उस पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो जब x प्लस एच x से बड़ा है, तो उस वक्त f ऑफ x प्लस एच f ऑफ x से छोटा है, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसका मतलब f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स लेस देन जीरो है। इसका मतलब f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच भी लेस देन जीरो है। इसका मतलब इफ आई टेक लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ दिस पार्ट, ये भी लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब dy बाय dx लेस देन जीरो होगा, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश लेस देन जीरो होगा। मतलब अगर किसी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव मैं डिक्रीजिंग बोलना चाहता हूं जिस इंटरवल में, तो मैं उसे डिफाइन करूंगा कि जिस इंटरवल में उस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिविटी शो करेगा, उस इंटरवल में फंक्शन एक डिक्रीजिंग बिहेवियर को शो करेगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर कहीं किसी इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। This is going to be the basic definition of increasing and decreasing function. Further,
हम देखते हैं कि फंक्शन कितनी तरह से इंक्रीजिंग और कितनी तरह से डिक्रीजिंग हो सकता है, एंड व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ डबल डेरिवेटिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो रिस्पेक्टेबल, लेट्स बिगिन द टुडेज डिस्कशन. और इसके पहले कि हम क्वेश्चन पे मूव करें, एक और बहुत अच्छी चीज देख लेते हैं. फंक्शन कितनी तरह से इंक्रीजिंग हो सकता है ये भी देख लेते हैं. ध्यान से देखिए. और अभी हमने जो टेंजेंट का कंसेप्ट देखा था, कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट, वो हमारे डेरिवेटिव से कैसे रिलेटेड है वो भी देख लेते हैं. सपोज आई से दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन. फिर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी origin, दिस इज x axis and this is y axis. Suppose this is going to be increasing function like this. क्या खास बात है? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ध्यान से देखिए, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप इस फंक्शन के किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, सपोज मैंने इस पॉइंट पर इस फंक्शन की एक टेंजेंट खींची. कैसे खींचेंगे? दिस इज गोइंग टू बी द टेंजेंट लाइक दिस. इस पॉइंट पर टेंजेंट, या मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये इस पॉइंट पर ज्यादा अच्छी टेंजेंट है. सपोज इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींची. So if you look forward to behavior of this tangent, कौन सा behavior? The angle which this tangent is making with positive direction of x-axis. ये थीटा कैसा है? Acute. और अगर थीटा acute है तो tan थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव. और आप जानते हैं यही tan थीटा क्या होता है? d by dx. tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा बोले या dy by dx बोले, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. ऐसा क्यों होता है आप ये भी देख सकते हैं. जैसे एक लाइन लिखी है 3x plus 2y is equal to 5. अगर मैं आपसे बोलूं कि इस लाइन की स्लोप फाइंड करिए तो आप क्या करेंगे? इसे y is equal to mx plus c के फॉर्म में लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे? 2y, y के टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ. दिस इज माइनस 3x plus 5. इसको मैंने यहीं रखा, 3x को वहां शिफ्ट किया. उसके बाद y का जो कोफिशिएंट है उससे मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा. एंड फ्रीली यू विल डू सो. दिस इज लाइक दिस. एंड आफ्टरवर्ड्स वी मेक द कंपैरिजन ऑफ दिस विथ y इक्वल mx प्लस c. तो x के साथ जो नंबर लिखा है, दिस इज गोइंग टू बी m minus 3/2. व्हाट डज इट कॉल? इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन. और ये जो C पार्ट है, दिस इज गोइंग टू बी 5/2. ये C क्या है? जो लाइन y एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटती है, दिस इज C. तो ये लाइन y एक्सिस पर 5/2 इंटरसेप्ट काट रही है. ये हमारे इंटरेस्ट का मैटर नहीं है, बट डेफिनेटली स्लोप ऑफ लाइन इज -3/2. ध्यान से देखिए, अगर मैं इस लाइन को डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा? 3. x का डिफरेंशियल 1 प्लस 2. y का डिफरेंशियल क्या मिलेगा? dy by dx. 5 का डिफरेंशियल क्या होगा? 0. तो यहां से अगर आप dy by dx निकालेंगे तो dy by dx is going to be what? -3/2, सेम एज स्लोप ऑफ द लाइन. तो चाहे आप स्लोप ऑफ लाइन को tan थीटा बोलें या dy by dx बोलें, बोथ आर गोइंग टू बी सेम. और आप देख रहे हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और उसके किसी भी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है रिस्पेक्टेबल, तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से आगे जाके जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज एक्यूट. मतलब उसका tan लेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव. tan थीटा पॉजिटिव मतलब dy by dx पॉजिटिव. किसी भी पॉइंट पर आप इस पॉइंट को सपोज सेलेक्ट करिए और इस पॉइंट पे इस ग्राफ की एक टेंजेंट खींचिए. देखिए, दिस इज गोइंग टू बी द टेंजेंट. अच्छी टेंजेंट खींचते हैं. सपोज मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना चाहता हूं, सो रिस्पेक्टेबल दिस विल बी द टेंजेंट लाइक दिस. पर स्टिल चूंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है तो यहां भी अगर ये टेंजेंट जो एंगल बना रही है उसे आप देखें तो ये अभी 90 से कम है. मतलब कैसा है? एक्यूट एंगल है. On the other hand, if we take some graph which is going to be decreasing one, अगर ग्राफ decreasing ग्राफ है, so this is x-axis, this is y-axis, this is going to be origin. Graph is going to be decreasing one, either in this shape और दूसरा शेप भी अभी हम आपको लेके दिखाते हैं. फिलहाल ये शेप है. अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है
So respectable, if we choose any of the point, suppose मैंने ये point choose किया और इस point पे मैंने इस function के ग्राफ की टेंजेंट ड्रॉ की, ध्यान से देखिए, दिस इज द टेंजेंट। तो अगर आप इस टेंजेंट को आगे इंक्रीज करें, इफ यू इंक्रीज दिस टेंजेंट अहेड, so if you measure this angle which this line is making with x axis theta, तो ये डेफिनेटली 90 से बड़ा एंगल है, जिसके लिए tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव, मतलब dy by dx कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग है तो उसके किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से मतलब वो एंगल 90 से ज्यादा 180 से कम होगा, उस वक्त वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और उस एंगल के लिए tan थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, मतलब dy by dx इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। फंक्शन का ग्राफ एक तरह से और भी आप देख सकते हैं, कैसे, देखिए बहुत ध्यान से, ये भी हमारे फंक्शन का ग्राफ हो सकता है जो इंक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा, मान के चलिए मैंने एक ग्राफ बनाया लाइक दिस, एक नया एक्सेस ले लेते हैं सो दैट फिगर गड़बड़ ना हो। दिस इज गोइंग टू बी ओरिजिन और ग्राफ सपोज इस तरह का, देखिए ये भी तो इंक्रीजिंग ग्राफ है। आप इसके किसी भी पॉइंट पर ये पॉइंट सेलेक्ट किया और यहां आपने टेंजेंट ड्रॉ की, देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ की, इफ यू ड्रॉ this tangent to this graph, तो अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है, थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे, ये टेंजेंट थोड़ा सा अंदर चली गई है, इसको अपन और ठीक कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, यहां से ड्रॉ करते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो अगर ये टेंजेंट है तो आप देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, किसी भी शेप का फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जो थीटा इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करने वाली टेंजेंट, ड्रॉ होने वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस से बनाएंगे, वो थीटा हमेशा एक्यूट होगा, मतलब उसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर यही शेप हम दूसरे फिगर में इस तरह से ले लें जहां फंक्शन डिक्रीजिंग है, देखिए इस तरह से डिक्रीजिंग है, दिस इज गोइंग टू बी ओरिजिन। सपोज दिस इज द शेप ऑफ माई ग्राफ, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, जैसे जैसे आप एक्स पे आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ नीचे गिर रहा है। अब अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पर, सपोज मैंने ये पॉइंट चूज किया और इस पॉइंट पर मैंने इस ग्राफ की एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश की, सो रिस्पेक्टिबल दिस टेंजेंट अहेड व्हेन इट विल बी मीटिंग विथ एक्स एक्सिस, डेफिनेटली जो वो एंगल बनाएगी वो एंगल इज गोइंग टू बी व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो कभी भी डिक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट आगे जाके एक्स एक्सिस से जो एंगल इंक्लिनेशन रखेगी दैट इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूज, मतलब उसका tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव, मतलब dy by dx क्या होगा, नेगेटिव। तो इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें या इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अकॉर्डिंगली फंक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वन। चलिए इस पे बेस्ड अब कुछ बेसिक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और उसके बाद इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ फिनोमिनल कंसेप्ट, कुछ फिनोमिनल क्वेश्चन हम आगे ट्राई करेंगे। लेट्स टेक द बेसिक वन, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सो रिस्पेक्टेबल, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज find the intervals in which function fx is equal to minus x square minus 2x प्लस 15 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मुझे पता करना है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 के फॉर्म में, ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और ये किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। यही ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन एक सीबीएसई बोर्ड में आता है डेफिनेटली। क्या करें, so you all guys are requested to have all your attention over the board and over my explanation, over my voice, what I am going to do exactly। 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, चौथा क्वेश्चन आप खुद अपने आप करना सीख जाओगे। those who have been attending the class very sincerely and very regularly, so respectable, let's begin the solution part। First of all, let me pick the function, this is fx that is equal to minus x square minus 2x plus 15। जैसे ही क्वेश्चन मेरे पास है फाइंड द इंटरवल्स, मुझे वो इंटरवल निकालना है जहां फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
जैसे मुझे उन इंटरवल्स को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, इमीडिएटली आई विल डिफरेंशिएट माय फंक्शन. This is minus 2x minus 2 and I will put this derivative f dash x with 0. मतलब I will equate this derivative with 0. So this is minus 2x minus 2 is equal to 0. Derivative क्या मिलेगा? Minus 2x plus 2 is equal to 0. अब मैं करूंगा क्या कि ध्यान रखूंगा कि ये जो डेरिवेटिव है, ये दिस डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन फॉर एफ डैश एक्स. इसको ध्यान से लिख लीजिए. एफ डैश एक्स क्या है? माइनस ऑफ 2x प्लस 2. अब याद रखिए, हमने जब इसे जीरो से इक्वेट किया तो ये नहीं क्या माइनस साइन को भूल जाए. अगर आपने ये बेवकूफी की तो आपको पूरा आंसर सत्यानाश हो जाएगा. अब हम करते क्या है कि अंदर वाले पार्ट को जीरो रखते हैं. इफ वी पुट 2x प्लस 2 जीरो, तो x क्या मिलेगा? -1. ये -2 होगा, 2 कैंसिल होगा, x क्या मिलेगा? -1. ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है. क्रिटिकल पॉइंट को हम बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर. कौन सा पॉइंट है? -1 यहां कहीं होगा. और उसके बाद हम बहुत ही आसानी से इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. 2 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब हमारा x इज इक्वल टू -1 क्रिटिकल पॉइंट. और हम करते क्या है, क्रिटिकल पॉइंट में साइन लगाना शुरू करते हैं प्लस और माइनस. ये किसके लिए है? ये 2x प्लस 2 के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के लिए. ध्यान रखिए. और डेरिवेटिव क्या है? माइनस टाइम्स 2x प्लस 2. हमने जिसको जीरो पुट किया वो अंदर वाले पार्ट को जीरो पुट किया, जबकि हमको पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर चेक करना है इस पूरे पोर्शन का. ध्यान से देखिए. तो क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पार्ट को देखते हैं, ये कहां पॉजिटिव है और ये कहां नेगेटिव है. उसके लिए हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला. क्रिटिकल पॉइंट कितना है? -1. बेबी कर्व मेथड के हिसाब से क्या होता है? एक्सट्रीम राइट पर प्लस लगाते हैं और लेफ्ट में हम साइन कैसे लगाते हैं? इसकी पावर देखते हैं. अगर ये पावर ऑड है तो उसके लेफ्ट में उसका ऑपोजिट साइन लगेगा, और अगर ये पावर इवन है तो जो साइन राइट में लगा है वही साइन लेफ्ट ऑफ द नंबर में लगेगा. ये पावर क्या है? 1. पावर ऑड है तो अगर इसके राइट में प्लस लगाया तो लेफ्ट में क्या लगेगा? माइनस. अब ये जो साइन लगा है ये इस पार्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का साइन है. तो जहां नेगेटिव लगा हुआ है मतलब माइनस इंफिनिटी और ये है प्लस इंफिनिटी. माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में ये वाला पार्ट 2x प्लस 2 कैसा होगा? नेगेटिव. और -1 से इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी के बीच में यही वाला पार्ट 2x प्लस 2 कैसा होगा? पॉजिटिव. तो जब आप माइनस इंफिनिटी से -1 में होंगे, ध्यान से देखिए, when you are lying between माइनस इंफिनिटी से -1, सो उस टाइम पर 2x प्लस 2 ये वाला पार्ट कैसा है? नेगेटिव. तो जैसे आप इस पार्ट के बाहर माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. अरे भाई ये नंबर नेगेटिव है तो जैसे आप इसका माइनस करोगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. और ये क्या है हमारा? एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव. और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है उस इंटरवल में फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग वन. तो हम लिखेंगे कि सिंस इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -1 में एफ डैश एक्स इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग वन. ये एरो ऊपर की तरफ है मतलब ये इंक्रीजिंग का निशान है. एरो अगर डाउनवर्ड होगा तो ये डिक्रीजिंग का निशान है. आगे चलते हैं. अगर हम -1 से इंफिनिटी में देखते हैं, एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट -1 से इंफिनिटी, तो -1 से इंफिनिटी में ये वाला पार्ट कैसा है? पॉजिटिव. तो -1 से इंफिनिटी में ये पार्ट 2x प्लस 2 कैसा है? पॉजिटिव. इस इंटरवल में 2x प्लस 2 कैसा है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव. तो मुझे जो इन्वेस्टिगेट करना है वो -2x प्लस 2 इन्वेस्टिगेट करना है. तो अगर 2x प्लस 2 पॉजिटिव है
तो माइनस 2x प्लस 2 कैसा होगा, नेगेटिव, और ये पार्ट क्या है हमारे फंक्शन का, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव। और जिस इंटरवल में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन नेगेटिव होगा तो उस इंटरवल में फंक्शन हमारा एफ एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग वन। सो क्योंकि इस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है, सो इस इंटरवल में फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग वन। सो ये हमने इंटरवल फाइंड किया। पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, फंक्शन इंक्रीजिंग है, और माइनस वन से इंफिनिटी में फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि एक पार्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और दूसरे पार्ट में डेरिवेटिव। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं रिस्पेक्टेबल। दिस इज गोइंग टू बी बंच ऑफ क्वेश्चन, सेवरल वेरी नाइस एंड गुड क्वेश्चन आर देयर। वी हैव बीन गिवन सेवरल फंक्शन, मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं और मुझे इन फंक्शंस में इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल में फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। Let's pick the very first one. Function fx is 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15. चलिए शुरुआत करते हैं। What is the function? Function is fx that is equal to what? 2x cube minus 9x square. बहुत ध्यान से देखिए, 3-4 क्वेश्चन आप फोकस करिए, 5वां क्वेश्चन आपको खुद बनने लगेगा। प्लस 15, क्योंकि मुझे फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर को चेक करना है, तो बेस्ट टूल मेरे पास जो है दैट इज एफ डैश एक्स। मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा रिस्पेक्टेबल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, 15 का डिफरेंशियल 0 होगा। और फिर मैं क्या निकालता हूं, क्रिटिकल पॉइंट सीपी। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां डिफरेंशियल वाला पार्ट एफ डैश एक्स वाला पार्ट हम 0 रखते हैं, उससे एक्स की जो वैल्यूज मिलेंगी वो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट होंगी। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 को हमने 0 रखा जैसे पिछले क्वेश्चन में रखा था। 6 से डिवाइड हो सकता है डेफिनेटली x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड की मैथ से आप जानते हैं क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करना है। एंड व्हेन यू इक्वेट बोथ इंडिविजुअली विद 0, एक मिलेगा x इज इक्वल टू 2 और एक मिलेगा x इज इक्वल टू 1। फंक्शन के डिफरेंशियल वाली इक्वेशन को 0 रखने से जो x की वैल्यू मिलती है, दीज वैल्यूज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट? क्रिटिकल पॉइंट। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले सबसे बड़ा नंबर 2, फिर छोटा नंबर 1, और अब हम यहां साइन लगाना शुरू करते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। क्यों? क्योंकि इसमें भी पावर 1 है और इसमें भी पावर 1 है। एक्स के कोफिशिएंट दोनों जगह कैसे हैं, पॉजिटिव है और 1 है। वेवी का मेथड आप जानते हैं। तो यहां प्लस, लेफ्ट में क्या लगेगा, ये यहां से मिला है, पावर क्या है और, तो जो राइट में उसका ऑपोजिट यहां होगा। फिर जो 2 का लेफ्ट है 1 का राइट है, तो 1 के राइट में माइनस है, लेफ्ट में क्या लगेगा, 1 को यहां से देखते हैं, इसकी पावर भी क्या है, ऑड। तो जो राइट में लगा है उसका ऑपोजिट लेफ्ट में होगा, तो माइनस का ऑपोजिट प्लस। अगर पावर इवन होती 2, 4 या 6 होती तो जो साइन यहां लगा है वही साइन उसके लेफ्ट में भी लगता। पर चूंकि दोनों की पावर ऑड है और हमेशा प्लस से शुरू करते हैं, राइट में एक्सट्रीम राइट पर क्या लेते हैं, प्लस, ये हम जानते हैं। नाउ ये जो साइन लगा है ये डेरिवेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए, इस पार्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के लिए आप जानते हैं जहां x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 पॉजिटिव होगा, तो ये पार्ट है क्या, एक्चुअली ये पार्ट है f डैश x। मतलब जहां f डैश x पॉजिटिव होगा वहां फंक्शन f x इंक्रीजिंग होगा, और जहां x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0 नेगेटिव होगा, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, वहां फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये हम देख चुके हैं। तो रिस्पेक्टेबल ये जो प्लस माइनस प्लस है, ये इसी पार्ट के प्लस और माइनस होने की बात हो रही है जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है। माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में ये वाला पार्ट कौन सा साइन ले रहा है, प्लस। तो चूंकि अब आंसर अगर लिखें तो आंसर किस तरह से होगा,
सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर पार्ट. आप जब स्कूल एग्जाम लेंगे तो उस वक्त स्कूल एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा माइनस इंफिनिटी से 1 में ओपन इंटरवल में सिंस एफ डैश एक्स कैसा है पॉजिटिव, मतलब फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा इंक्रीजिंग. 1 से 2 में ये पूरा पार्ट मतलब हमारा एफ डैश एक्स, क्योंकि यही पूरा पार्ट तुम्हारा एफ डैश है, तो 1 से 2 में एफ डैश एक्स कैसा है नेगेटिव, तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग. और फिर 2 से आगे इंफिनिटी में रिस्पेक्टेबल 2 से इंफिनिटी में इस पार्ट में हमारा एफ डैश एक्स फिर से कैसा है पॉजिटिव. ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ये इस पार्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिए इस पार्ट की, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 वाले पार्ट की. और यही पार्ट हमारा ये मतलब एफ डैश एक्स वाला पार्ट है. इसी को तो सिंप्लीफाई करके हम ये लेकर आए. तो ये हमारा बेसिकली डेरिवेटिव वाला पार्ट है. जहां डेरिवेटिव नेगेटिव वहां फंक्शन डिक्रीजिंग, और जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव वहां फंक्शन इंक्रीजिंग. तो 2 से इंफिनिटी में एफ डैश कैसा है पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग. So this is how straightly you can perform the whole process related with function being increasing one or decreasing one. एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं. 2x cube plus 9x square. What is the question? फंक्शन लेते हैं, फंक्शन fx. What is that? 2x cube plus 9x square plus I guess 12x plus 20 है. 12x plus 20 फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए f डैश x. जैसे ही वो इंटरवल निकालना हो जहां फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इमीडिएटली वी डिफरेंशिएट द फंक्शन. करिए. दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12. एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, 0 रखिए. 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. क्या ये 6 से डिविजिबल है? डेफिनेटली. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. कैसे फैक्टराइज होगा? x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 में 0 रखेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1. जहां x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब ये क्या है एक्चुअली में डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. जहां ये पॉजिटिव होगा वहां फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा इंक्रीजिंग. और जहां x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. जहां ये नेगेटिव होगा वहां फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा डिक्रीजिंग वन. अब मुझे सिर्फ बेबी कब लगा कि ये पता करना है कि ये पार्ट कहां पॉजिटिव है और यही पार्ट कहां नेगेटिव है. बेस्ट अप्रोच क्या करें, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है. आई विल प्लॉट द नंबर लाइन. सबसे बड़ा नंबर क्या है -1, उससे छोटा नंबर क्या है -2. पुट द साइन प्लस देन माइनस देन प्लस. दोनों की पावर क्या है ऑड. प्लस से शुरू करेंगे. -1 यहां से है पावर ऑड है तो माइनस होगा. फिर -2 के राइट में माइनस लगा है, लेफ्ट में क्या होगा पावर क्या है ऑड, तो उसका ऑपोजिट यहां होगा. अब क्या करें, this is minus infinity and this is plus infinity. What does this statement say? माइनस इंफिनिटी से -2 में ये पूरा पार्ट कैसा है पॉजिटिव, और यही पूरा पार्ट क्या है f डैश x, मतलब f डैश x कैसा है पॉजिटिव. तो सिंस माइनस इंफिनिटी से -2 में मेरा f डैश x इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन fx इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग वन. -2 से -1 के बीच में ध्यान से देखिए, -2 से -1 के बीच में यही एक्सप्रेशन कैसा है नेगेटिव. सो व्हेन यू टॉक अबाउट -2 से -1 ओपन इंटरवल तो हमारा f डैश x कैसा है नेगेटिव, और इस इंटरवल में फंक्शन fx क्या होगा डिक्रीजिंग वन. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट -1 से इंफिनिटी, -1 से प्लस इंफिनिटी फंक्शन मतलब डेरिवेटिव इज again positive, the function fx is again going to be increasing one. So this is how we can solve the question related with increasing or decreasing function. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं.
दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्वेश्चन रिस्पेक्टेबल बंच ऑफ क्वेश्चन है, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, रेस्ट यू गाइस विल बी ट्राइंग द क्वेश्चन, क्योंकि मैं कितने भी क्वेश्चन करूं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, how much question are being tried by you, that is going to be related with total of your efficiency, that is more important। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। चलिए एफ एक्स एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। फंक्शन में मुझे वो इंटरवल चाहिए जहां फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। कैसे करें? सो रिस्पेक्टेबल, सबसे पहले जैसे ही फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड आई विल बी फाइंडिंग एफ डैश एक्स। So this is going to be ddx of x plus 1 whole cube into x minus 3 whole cube. This is first function. This is going to be second function. आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ? Product law is to be applied. And if really we have done so, let's see what result we are receiving. First function, differential of second function plus second function means x minus 3 का cube differential of first function, this is like this, and if we solve it further, this is x plus 1 का whole cube, x minus 3 का differential 3, x minus 3 का square, x का differential 1, 3 का 0 plus x माइनस थ्री का होल क्यूब। सेम, जब आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे t लेंगे, t क्यूब का डिफरेंशियल 3 t स्क्वायर, और अंदर t को डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1 और 1 का 0। क्या कॉमन दिखता है? एक तो 3 दोनों में कॉमन दिखता है, दूसरा x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब, x माइनस 3 का स्क्वायर, 3 x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा? क्यूब निकल गया, 3 निकल गया, स्क्वायर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा? एक x प्लस 1 प्लस क्यूब निकल गया, स्क्वायर निकल गया, यहाँ बचेगा x माइनस 3। सो फाइनली दिस इज 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस x 2x minus 2. So respectable, this is going to be f dash x, and this is going to be a very prominent expression for me which will help us out to investigate कहाँ function increasing है और कहाँ decreasing है। This is 3 times x plus 1 का square, x minus 3 का square, 2 बाहर निकाल लेते तो ये क्या हो जाएगा? 6। So this is going to be 6 into x minus 1। अब क्या करें? सारे फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कराते हैं, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। इसको जीरो रखिए, -1, इसे जीरो रखेंगे, 3 इसे जीरो रखेंगे, x इज इक्वल टू 1। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। सो नंबर लाइन पर पहले क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं। व्हाट आर दी? सबसे बड़ा नंबर 3, फिर 1, फिर -1 रखना शुरू करते हैं। सो दिस इज 3, 1, then -1, this is plus infinity and this is minus infinity। क्या करें? सबसे बड़ा नंबर है 3, उसके राइट में तो प्लस साइन ही लगेगा अनडाउटेडली। अब लेफ्ट में क्या लगेगा? 3 यहां से मिला है, उसका पावर क्या लगी है? इवन। तो जो साइन राइट में है बिल्कुल वैसा ही लेफ्ट में होगा। जो 3 का लेफ्ट है वो 1 का राइट है, 1 के लेफ्ट में साइन देखना है। 1 यहां से मिला है, पावर क्या है? ऑड। तो इसके राइट में प्लस है तो लेफ्ट में माइनस होगा। -1 के लिए देखते हैं, -1 यहां से मिला है, पावर क्या है? इवन। तो जो साइन राइट में है वही लेफ्ट में होगा। ये किसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए है? ये इस पूरे पार्ट के जो हमारे लिए डेरिवेटिव का पार्ट है, इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने के लिए साइन स्कीम है।
तो ये एक्सप्रेशन बोलता है कि माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव। मतलब एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव। मतलब फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग वन। माइनस वन से वन में, माइनस वन से वन में भी एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव। फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग। वन से थ्री में, रिस्पेक्टिबल वन से थ्री में एक्सप्रेशन मतलब एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव। एफ एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और थ्री से इंफिनिटी में अगेन ये पूरा एक्सप्रेशन मतलब एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव। मतलब फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो ऑल इन ऑल आंसर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में भी इंक्रीजिंग, माइनस वन से वन में भी इंक्रीजिंग। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन माइनस वन से वन, इस इंटरवल में ओवरऑल फंक्शन इंक्रीजिंग। और वन से, सॉरी, डिक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। और वन से थ्री में भी इंक्रीजिंग, थ्री से इंफिनिटी में भी इंक्रीजिंग। तो आंसर होगा वन से थ्री यूनियन थ्री से इंफिनिटी, ओवरऑल फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा, increasing होगा. So this is how you can perform the whole process when simple question is asked based on function का increasing और decreasing behavior check करना, specifically वो interval find करना जहाँ function either is getting increasing or getting decreasing one. ऐसे ही कुछ और smart question try करते हैं.